बाड़मेर से नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी बीते दिनों विधायक की शपथ लेने के बाद आज बाड़मेर में एक्शन मोड में दिखी। शुक्रवार सुबह डॉक्टर प्रियंका चौधरी बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंची। राजकीय अस्पताल में पहुंचकर उन्होंने मरीजों का हालचाल जानने के बाद बदहाल व्यवस्था को लेकर अस्पताल प्रशासन से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आने वाले समय में मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाओं को समय रहते ठीक किया जाए। विधायक चौधरी ने चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड से अपना दौरा शुरू किया। उसके बाद चौधरी ने चिकित्सालय के सभी वार्ड आईसीयू का दौरा करने के साथ मरीजों से भी बात की। विधायक ने मरीजों को मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी लेने के साथ चिकित्सकों से भी बात की। इस दौरान विधायक ने चिकित्सालय प्रशासन से अपील की कि वह चिकित्सा सुविधा को इस तरह से बेहतर करे कि यहां से मरीजों को रेफर ना के बराबर किया जाए। देखिए, मैंने जब विधानसभा में शपथ ली और जब चुनाव भी लड़ा था तो संकल्प लिया था कि सेवक के रूप में काम करूंगी और मैं मानती हूं कि सबसे बड़ी सेवा है ये यहाँ अस्पताल के अंदर जब ईश्वर को याद करते हुए एक डॉक्टर के पास मरीज़ जब आता है तो वो उसके लिए एक दूसरे भगवान के रूप में आता है। तो मेरा मानना था कि जब भी मैंने सोच रखा था कि जैसे ही बाड़मेर पहुंचूंगी सबसे पहले हॉस्पिटल के अंदर जाऊंगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी समस्याएं भी सुनने में आती है और हम सब जानते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है कि अपने बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज भी आ गया, लेकिन यहाँ सुविधाएँ उतनी विकसित नहीं हुई। आज भी बाड़मेर से पेशेंट को या तो गुजरात जाना पड़ता है या जोधपुर जाना पड़ता है। थोड़ा सा कुछ केस हो जाए तो उनको रेफ़र कर दिया जाता है। यहाँ आप देखिए सीटी स्कैन मशीन है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो कब काम करते करते रुक जाएगी, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता और इससे मरीज़ों को बहुत परेशानी होती है। यहाँ गरीब मरीज़ आते हैं, दूर इलाके से आते हैं, लेकिन जब सीटी स्कैन मशीन ख़राब है उनको बाहर जाना पड़ता है, फिर स्कैन कराना पड़ता है। तो प्राथमिकता ये रहेगी कि सीटी स्कैन मशीन, मैं भी इनसे बात करूंगी सीएमएचओ साहब से कि क्या कारण है कि सीटी स्कैन मशीन बार बार ख़राब हो जाती है, उसके पीछे क्या कारण है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि सीटी स्कैन मशीन जो है वो प्रॉपर काम करे और लोगों का यहीं पर जांच हो जाए। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या जो यहाँ पर है कि जो महिलाओं का वार्ड है, जो गायनिक और पीडिया का वार्ड है, यहाँ जो माताएं आती हैं डिलीवरी के लिए, उनके लिए बहुत समस्या है क्योंकि यहाँ प्रॉपर उनके लिए बेड्स नहीं हैं। तो उनके लिए सुविधा का विकास कैसे किया जाए, इसके लिए भी हम बैठ के बात करेंगे। मैंने सीएमएचओ साहब को कहा है कि हम ये चाहते हैं कि बाड़मेर का अस्पताल ऐसा हो कि जब मरीज़ यहाँ इस दरवाजे में एंटर करे तो इस विश्वास के साथ कि यहाँ मुझे पूरा इलाज मिलेगा और मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उनके लिए जो भी सुविधाएँ चाहिए, जो भी हमें काम करने हैं, क्या काम प्लानिंग लानी है, क्या बजट लाना है, ये सब अभी हम बैठकर सीएमएचओ साहब से और पीएमओ साहब से डिस्कस करेंगे कि बाड़मेर के हॉस्पिटल को और डेवलप कैसे किया जाए। मूलभूत जो मुझे यहाँ कमी लगी, एक तो सफाई प्रॉपर नहीं है। देखिए आईसीयू वार्ड है जिसके अंदर मैं भी नहीं गई, इसलिए नहीं गई कि पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं हो जाए, लेकिन वहाँ जो अटेंडेंट्स और आईसीयू वार्ड तक का रास्ता है पूरा गंदा है। और शायद मैं आ रही हूँ इसकी पहले से जानकारी होगी तो कुछ जो टॉयलेट्स हैं वो आज साफ़ किए गए, वरना इन टॉयलेट्स की क्या स्थिति है आम दिन में आकर देखें तो पता चलता है। तो एक तो सफाई व्यवस्था हॉस्पिटल की बिल्कुल सही होनी चाहिए। दूसरी बात है जो इमरजेंसी है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल है और इमरजेंसी के अंदर सिर्फ 10 बेड्स हैं और वो भी पीछे की तरफ है। तो इमरजेंसी बिल्कुल हॉस्पिटल के अंदर एंटर होते ही होनी चाहिए और थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और इस तरह की होनी चाहिए कि उसके अंदर सारी एक बार देखिए इमरजेंसी मीन्स इमरजेंसी, तो वहाँ एकदम इतनी सुविधाएं होनी चाहिए कि फर्स्ट एड उसको वहाँ पर प्रॉपर केयर मिल जाए। तो यहाँ कुछ कमियाँ हैं, उस पर शायद आज दिन तक ध्यान नहीं दिया गया। तो उस इमरजेंसी को आगे लाना, उसका एक्सपेंशन करना और उसके अंदर सारी इमरजेंसी की सुविधाएं विकसित करना, इसके लिए भी कैसे हो सकता है ये हम बैठ के अभी चर्चा करेंगे सीएमएचओ साहब से। बड़े बड़े फंड्स की बात होती है कि हॉस्पिटल में हम दे रहे हैं, मेडिकल केयर के लिए दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन मैं जब आई हूँ और जब जनता ने मुझे एक विश्वास के साथ भेजा है तो मैं आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि आज दिन तक जो कमियाँ रही वो कमियाँ आगे नहीं रहेगी। जो सरकारी फंड है, जो आपका पैसा है, जो कंपनी का फंड है, जो आपका पैसा है, वो आपके लिए, आपके इलाज के लिए लगेगा और इसके लिए जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगी। आज मैं हॉस्पिटल में विज़िट कर रही हूँ,
क्या क्या कमियां हैं वो लिस्ट आउट करके CMHO साहब से डिस्कस करके और फिर कंपनी से भी बात करेंगे और सरकार को भी देंगे और इस हॉस्पिटल की सूरत बदल कर दिखाएंगे। तो डॉक्टर होने के नाते मुझे पता है कि ICU है, CCU है, इसके अंदर क्या व्यवस्था होनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि इमरजेंसी के अंदर देखिए मेरे फादर खुद इमरजेंसी इंचार्ज रहे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में, और उनको जब हार्ट अटैक आया तो वो इसीलिए उनकी लाइफ मतलब बच पाई क्योंकि इमरजेंसी के अंदर सारी सुविधाएं थी। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बाड़मेर की जो गरीब जनता है वो जब इमरजेंसी में किसी भी सूरत में आए, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे ट्रॉमा हो, कुछ भी हो, वो यहाँ पर इस विश्वास के साथ आए कि एक बार मैं इमरजेंसी के अंदर एंटर कर जाऊँ तो मैं बच जाऊँगा। इतनी सुविधाएं हमारे इस बाड़मेर हॉस्पिटल की इमरजेंसी में हमें डेवलप करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। और माताएं बहनें हैं जो देखिए जब डिलीवरी के लिए आती है तो ये उनका दूसरा जन्म है, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है आप ये देखिए कि एक ही बेड पे दो महिलाएं हैं, कुछ नीचे हैं, तो उन माताओं बहनों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसको हम ठीक करना चाहते हैं।